रूहानी अलौकिक शक्ति को देखना हो, फरिश्ते को धरती पर देखना हो और बिल्कुल ही सहज स्वभाव से एक आदर्श ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे होने चाहिए उसको देखना हो, तो हम दादी से बहुत कुछ सीखे हैं। करने वाले निमित्त कोई भी हों, लेकिन उनके पीछे बिल्कुल इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली और बिल्कुल गुप्त रीति से संसारिक सब नियमों का पालन करते हुए अलौकिक कार्य उन्होंने करवाए। तो एक उदाहरण मैं सबसे पहले आपको ब्रह्मा बाबा के डाक टिकट का देना चाहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि बाबा का पोस्टेज स्टैंप निकलना चाहिए। उन दिनों में कोई भारत सरकार ब्रह्मा कुमारीज को ही इतना नहीं समझती थी, अन्य गुरुओं को फिर भी समझते थे, और ब्रह्मा कुमारी के गुप्त ब्रह्मा बाबा जिसमें शिव बाबा आते हैं उसका पोस्टेज स्टैंप निकलना है। पर बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से वो पोस्टेज स्टैंप निकलवाया 1994 में। यज्ञ के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात थी, क्योंकि वो पोस्टेज स्टैंप दादा बाबा के लौकिक नाम से नहीं निकला, दादा लेखराज, बल्कि प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकला। आप सोचिए कि गवर्नमेंट खुद कहे कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है और प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से वो पोस्टेज स्टैंप निकले, बहुत बड़ी बात थी। उसको सारे यज्ञ में लहर खुशी की दौड़ गई और उसका उद्घाटन भारत के उस समय के राष्ट्रपति के भवन से होना था। तो राष्ट्रपति के भवन से उद्घाटन की सारी तैयारियां की गई, बड़ी दादियां दिल्ली में आ गई, सब प्रोग्राम बन गया। तो इसको ऐसी बड़ी घटना उस समय माना गया कि ये फैसला हुआ कि नेक्स्ट डे, जिस दिन वो उद्घाटन राष्ट्रपति जी करेंगे, उससे अगले दिन उस उद्घाटन का सेलिब्रेशन सभी भारत की सभी राजधानियों में किया जाए और जिसको वहाँ के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर उसमें चीफ गेस्ट बनाया जाए। लंदन में भी उसका उद्घाटन उस समय एम्बेसडर होते थे LM सिंघवी, उनके द्वारा करवाने का प्रबंध किया गया। लेकिन वो अगले दिन था, सेलिब्रेशन ऑफ इनॉग्रेशन। अब राष्ट्रपति के एक पूर्व सेक्रेटरी थे, उनका नाम था PC अलेक्जेंडर, वो मुंबई के गवर्नर थे। तो रमेश भाई और उषा बहन उनको अप्रोच किया कि आप इसका सेलिब्रेशन अगले दिन हम रख रहे हैं। सारा फोल्डर वगैरह बना हुआ था। तो PC अलेक्जेंडर बहुत कानून वाले थे, उन्होंने राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया। थोड़ी नासमझी हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि आपसे भी उद्घाटन करा रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं और सारे गवर्नरों से करवा रहे हैं। तो राष्ट्रपति उनको बहुत मानते थे, बड़े लायक थे, वो IAS थे। तो ऐन मौके पर राष्ट्रपति ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि किसी, वो तो कर सकते हैं कि किसी कारण से ये उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा। अब बाबा कहते हैं परीक्षाएं तो होती हैं। ना केवल इतना, बल्कि राष्ट्रपति के से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि अपने सेक्रेटरी को कि दोबारा ब्रह्मा कुमारी जाके मेरे को रिक्वेस्ट करें। उन्होंने कहा इनको अपॉइंटमेंट भी नहीं देना। अब ऐसी परिस्थिति में बाबा ने, एक राजस्थान में जज थे लोढ़ा, जस्टिस लोढ़ा, वो राष्ट्रपति के फ्रेंड थे।
तो उनके नाम से ब्रह्मा, उनको कहा गया कि आप राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लो विद 2। ऐसे करके उन्होंने, लोढ़ा जी ने अपॉइंटमेंट ली, तो गुलजार दादी मेरे साथ राष्ट्रपति से मिलने गई कि उसको दोबारा से ओके कराया जाए। अब देखिए, मैं तो गवाह हूँ उसका कि जो ही गुलजार दादी को उसने देखा, क्योंकि उसने तो मना किया था कि बीके नहीं आएंगे मेरे पास, तो राष्ट्रपति ने एक बच्चे की तरह दादी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि ऐसा हुआ, मेरा वो जो मैंने सारा सुनाया, अलेक्जेंडर ने ऐसे कहा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो हमने कहा कि हमने तो आपके उद्घाटन के दिन ये प्रोग्राम रखा ही नहीं है, ये तो अगले दिन सेलिब्रेशन रखा हुआ है। ये देखिए कागज़। गुलजार दादी की ऐसी शक्ति, उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, उसने फ़ौरन ओके कर दिया कि ठीक है, मैं आऊँगा। अब आप मेरे डिटेल में बताने का भावार्थ ये है कि किस प्रकार की उनकी शक्ति थी कि बजाय वो कहती कि बाबूजी ऐसे है, उसने बच्चे की तरह अपने आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि इस कारण से मैंने किया है, और 1 सेकंड में उसने ओके कर दिया। इसी प्रकार से यूँ कहें कि दिल्ली में अनेक बड़े कार्यक्रम बाबा कराता था, क्योंकि राजधानी है, तो हर बार किसी न किसी कारण से कोई ना कोई विघ्न तो होता ही है, लेकिन वहाँ दादी बैठी थी तो हम अपने दिल में उनको दर्शनी हुंडी कहा करते थे कि कोई भी काम कहीं रुक जाए तो दादी बैठी है। उनका भाषण तो टॉप क्लास था ही, कोई भी जगह जाएं, जगदीश जी और उनका भाषण मान्य था तो वो तो हमारा सफल होता था। लेकिन ऐसी समस्याओं में तो एक बार ऐसा भी यज्ञ के इतिहास में हुआ कि वहाँ पर एक इंदिरा गांधी स्टेडियम था, वो पुराना पड़ा था, टूट चुका था, वहाँ कुछ होता नहीं था। पहले एक बार वहाँ सिंधियों ने सम्मेलन किया था, उसमें इंदिरा गांधी आई थी आदि। मैं और रुक्मणी दादी खाली देखने गए थे, क्योंकि सिंधी थी रुक्मणी दादी। हमारे दिल में एक बड़ा लहर उठता था कि देखो सिंधी लोग यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, इंदिरा गांधी आ रही है, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा यहाँ कुछ नाम नहीं, हम तो खाली देखने आए हैं। तो उस स्टेडियम को कई वर्षों के बाद, जो बंद हो चुका था, बड़ा स्टेडियम था, ज़्यादा लोग रहते थे, उसको लिया गया। पहले तो गवर्नमेंट देती नहीं थी कि यहाँ तो कबूतर बैठते हैं और यहाँ ऊपर छत से कुछ भी गिर सकता है। तो और उसमें विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक प्रोग्राम में आए। वो गवर्नमेंट में भी कभी नहीं होता। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ना केवल वो बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अपोजिशन, बहुत लोगों के आने थे। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और कहा कि जहाँ आप स्टेज बनाओगे ऊपर से कुछ गिर ना जाए, वहाँ एक नेट लगाओ। तो हम लोगों ने उन दिनों में 18,000 रुपये का मेरठ से नेट छत पर लगाया ताकि कुछ गिरे तो उसके ऊपर ना आए। तो उसको प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने ओके कर दिया, तो उस सब कुछ हो गया, सारा प्रोग्राम सेट हो गया। अब अचानक प्रेसिडेंट ने आना था, उसके सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे पता लगा है कि ये टूटी फूटी जगह है, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं आएगी। सारा प्रोग्राम सेट है, अगले दिन प्रोग्राम होना है, सब दादियाँ आई हुई हैं, सारे लोग इनवाइटेड हैं, और उसने कह दिया कि नहीं होना। और उसका सेक्रेटरी इतना सख्त था कि लोग उससे बात करने से भी डरते थे। अब देखो बाबा का कमाल, दादी हमारे पास थी, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, ओके नहीं हो रहा। तो दादी ने मुझे बुला के कहा, जिस सेक्रेटरी, बहुत सख्त सेक्रेटरी है ना, आप उससे बात करो। मेरे में भी हिम्मत नहीं थी, यद्यपि बाबा के काम में मैं निर्भय रहता हूँ, उससे बात करूँ, पर दादी कह रही है
तो मैंने उसको रात के 11 बजे फ़ोन किया। वैसे ही टाइम ठीक नहीं था, तो मैंने फ़ोन करते करते बाबा की शक्ति लेकर कहा कि जी ऐसा है, सारा प्रोग्राम बन चुका है और प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने भी उसको पास कर दिया है सारे हॉल को, तो आपका कोई व्यक्ति है ऐसा, तो वो उसको कैंसिल कर रहा है, कोई मिलिट्री सेक्रेटरी। उसने कहा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ओके कर दिया? मैंने कहा हाँ। कहता अच्छा ठहरो। 1 मिनट बाद उसने फ़ोन किया, राष्ट्रपति जी मान गए। अब आप देखिए, और अगले दिन राष्ट्रपति जी आए तो पूछ रहे थे कि किसने मना किया था इसको। अच्छा, जब वो प्रोग्राम हो गया, वो इतना बड़ा प्रोग्राम था दिल्ली का उस समय, इतने वीआईपी आए थे कि अव्यक्त बाबा ने यहाँ बैठकर बुलाया। पहले तो कहा कि दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत तारीफ़ की। फिर जगदीश भाई जी को बुलाया, इसने इतनी अच्छी प्लानिंग किया उस प्रोग्राम की। फिर मुझे बुलाया, ब्रिजमोहन को बुलाओ। फिर बाबा ने कहा, आज भी मुरली में रिकॉर्डेड है कि इस सब के पीछे गुलजार दादी की शक्ति थी सफलता के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि शांति की शक्ति और अलौकिक शक्ति कितना काम करती है। बड़े बड़े चीज़ों में हमने देखा दादी जी का स्वभाव, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल इनोसेंट। और इनोसेंट, मैंने बाबा कहते हैं इनोसेंट सेंट होता है। उनको दुनिया में रहते थे, लेकिन दुनिया की हर चीज़, कलयुगी चीज़ को सतयुगी देखते थे। दिल्ली पांडव भवन एक सड़क पर है, मेन रोड पर है, तो वहाँ कभी कभी बारातें निकलती थी, तो दादी जी बाहर आकर के अपने फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बारात को देखने लग जाते थे। तो हम बड़े हैरान होते थे कि बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा बारात को देखता है, दादी बारात को देख रही है। तो हमने पूछा, दादी जी आप क्या देख रहे हैं कलयुगी बारात में? कहती मैं देख रही हूँ सतयुग में कैसे होता होगा। आप देखिए, आप उनका थिंकिंग इस प्रकार का। और इसी प्रकार से जिसको हम कहते हैं भावना की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, हर बात में 100%, जिसको कहते हैं प्यार देना, रिस्पेक्ट करना, किसको कैसे करना है, वो भी दादी जी को उसमें एग्जाम्पल थी। मैं एक बार संतरे लेकर, बॉम्बे में दादी जी थी, वहाँ ले गया, तो दादी जी ने बड़े प्यार से वो संतरा खाया। तो नीलू बहन ने जब खाया तो वो संतरा बहुत खट्टा था, पर दादी जी ने उसको खाया, बिल्कुल वर्णन नहीं किया कि ये खट्टा है। तो नीलू ने कहा मेरे सामने कि दादी इतना खट्टा संतरा ये लाया है, आप खा रही हैं? तो कहती हैं भावना देखो उसकी, इतनी भावना से लाया है, अब ये होता है। तो मुझे भी पता नहीं था, मैं तो बिना चखे ले आया। इसी प्रकार से जब जानकी दादी और गुलजार दादी दोनों प्लेन में आती थीं, तो व्हील चेयर पे उतरते थे। तो दादी गुलजार मान लो पहले उतर गईं, तो खड़ी रहती थी। जब तक दादी जानकी का व्हील चेयर ना आए और दोनों व्हील चेयर इकट्ठे ना चले, दादी नहीं निकलती थी। तो ये उनका सम्मान देने का तरीका था। तो हर बात में हमने देखा एक आदर्श, जिसको के फॉलो इजीली व्यक्ति कर सकता, उनको देख कर ही कि बिल्कुल सहज। किसी को यहाँ तक लोग कहते हैं लीडर, नेता, इंचार्ज, कुछ नहीं। इतनी बड़ी दादी थी, लेकिन जैसे फ्रेंड के साथ फ्रेंड, किसी को फील नहीं होता था कि वो कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही हैं। और उनकी अथॉरिटी स्नेह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ऑटोमेटिकली फ्लो करती रहती थी। तो ऐसी दादी जी की सिर्फ उनके संग में रहने से, और वो बिल्कुल ऑफिशियल नहीं थी, कभी आएंगी चलते चलते, हमारा ऑफिस था उसमें आ जाएंगे, कोई एजेंडा नहीं कि कुछ हमने कुछ करवाना नहीं।
आके बैठ जाएंगी, हम कहेंगे दादी जी हमारी कुर्सी पर बैठ जाओ आप, अच्छा जो भी कहो, फिर कुछ पूछेंगी, सब ठीक है चली जाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद वो ऑफिस ऐसे लाइट हाउस बन जाता था कि कुछ नई ताकत उसमें आ गई। आज दोपहर को भी मैंने देखा, हमने इस हॉल में अनेक सभाएं देखी हैं, लेकिन दोपहर को जब भाई बहन बैठे थे, वही भाई बहन है, वो ये हॉल इतना विचित्र लग रहा था जैसे दादी की के मिलन की उत्कंठा में सब लोग बैठे। तो इसको हमने यही सीखा कि बोलना और काम करना वो ठीक है, वो आवश्यक है, लेकिन अगर रूहानी अलौकिक शक्ति को देखना हो, फरिश्ते को धरती पर देखना हो और बिल्कुल ही सहज स्वभाव से एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी कैसे होने चाहिए उसको देखना हो, तो हम दादी से बहुत कुछ सीखे हैं। हर एक को कहीं किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि दादी के रथ को बाबा ने उचित समझकर, फिर आप जानते हैं कि अव्यक्त बाप दादा का रथ बनाया, तो साधारण नहीं है। कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में आता है, तो बाप दादा उनको अपने रथ में धारण करना, और एक आध घंटा नहीं, कई बार 10-10 घंटे 12-12 घंटे दादी बैठी रहती थी, बाबा आता था। उससे भी हमने सीखा कि कभी हम सोचते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ना, तो शरीर को भी जीतना। और हमने ये भी सुना है कि लास्ट दिनों में दादी के जो डॉक्टर कुछ उनके ऊपर प्रोसीजर करते थे, तो दादी जब वो कुछ बात पूछती थी, डॉक्टर पूरा हो गया, अच्छा, दादी को शारीरिक पेन से भी ऊँचे चली गई थी। तो ऐसी अवस्था योगी की धारण करना हमारे लिए आदर्श है। ओम शांति।